नमस्ते, स्वागत है जी आप सभी का आज के एक और नए वीडियो में। उम्मीद करती हूँ भाई सब मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। माता रानी के कढ़ाई भी हो चुकी है, तो अब बारी आई है। जो भी चौकी लगा रखी थी, माता रानी को विराजमान कर दिया मंदिर में। और जो भी चौकी लगा रखी थी, ये डेकोरेशन है, ये हटाने का टाइम आ गया है। लगाने में भी इतनी मेहनत लगा और फिर हटाने में भी। लगाते टाइम तो ये खुशी खुशी लग जाओ, फिर हटाते टाइम मन सा दुखी हो जाओ कि भाई बस अब ये हटाना होगा। और बस फिर अब मैं लगी थी इन सारी चीज़ों को समेट के रखने में। जो भी ऐसी जिस पे भी कोई भी चिकने या फिर कोई भी हाथ ऐसे लग रहे थे, गंदा हो रहा था जो भी कपड़ा। ज़्यादातर तो ये एक तो ये नीचे बिछा रखा है, इस पर चिकनाहट लग रही है। और एक जो टेबल के ऊपर बिछा रखा था उस कपड़े पे वो रखी है। 2-3 कपड़े हैं जो धोने हैं, बाकी तो ऐसे ही सब मेट का फोल्ड कर कर मैं रख दूँगी, क्योंकि वो भी एकदम साफ़ सुथरे हैं, बिल्कुल कुछ नहीं हो रखे। और ये फूलों की मालाएं हैं, ये लड़ी और ये हटा देती हूँ। फूल की मालाएं एक बड़ी सी पॉलीथीन में बांध कर रख दूँगी। आगे फिर कोई भी त्यौहार आवेगा तो भी डेकोरेशन के लिए ये एक जगह पर ही मिल जाएंगे। तो ये यहाँ पर मैंने धागे से ही अटैच कर कर बांध रखी थी। तो ये धागे कट कर रही थी कैंची से, और अचानक एकदम से जो लड़ी लगा रखी है ना लाइट वाली, तो वो वाली कट गई। और वो इतनी लंबी लड़ी थी, खूब कई फीट लंबी थी, और उसके हो गए भी 2 हिस्से। यहाँ पे लग रही थी, धागे कट कर रही थी, साथ में वो भी अटैच थी। तो एक झटके में ही वो कट गई, क्योंकि बड़ी पतली पतली सी होती है इसकी तार। तो अब देखूँगी भाई ये मंदिर के ऊपर लगा दिया करती। अब देखते हैं काम ये कैसे करेगी, जॉइंट वगैरह लगा के इसमें तार इसके। कोशिश तो करूँगी भाई इसको ठीक करने की, हो जाऊँगी तो ठीक है, वरना फिर नई लेके आऊँगी। मंदिर में बिल्कुल अंधेरा अंधेरा सा लगा रहा है ना था। तो अब ये फूलों की मालाएं निकाल कर रख दूँगी, और ये नेट की चुन्नी वगैरह जो भी है ये धोने की ज़रूरत है नहीं। पाइप है, इनको निकाल कर और इकट्ठे बांध कर रख दूँगी। ये सामान एक बार ले आई थी भाई, अब जब भी ज़रूरत पड़ा है तो आराम से भी डेकोरेशन कर ले हुआ है, तो अच्छा रहा हुआ है। ज़्यादा महंगे भी नहीं पड़ते। 50 रुपये का ये पाइप था पूरा लंबा, तो उसमें तो कट कर 3 वे बना लिए थे। तो कुछ तो मैं पहले वहीं पर ले आई थी, गांव में थी ना तब लेके आई थी मैं ये। दक्ष को छोड़ के आए ना पिछले साल हॉस्टल में, तो उस टाइम पे मैंने इस तरह की डेकोरेशन करी थी। और उसके बाद मैं अब यहाँ पर भी एक और पाइप लेके आए हैं, और बाहर आ गई थी इशिका। तो अब मैं गेट खोलने के लिए गई हूँ। सारा सामान जो पूजा का था वो मैंने समेट के रख दिया है। बस अब जो ये पाइप वगैरह है ये भी उठा कर रख। मॉर्निंग, नमस्ते, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आज की एक और नई वीडियो में। उम्मीद करूँ भाई सब मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। सुबह 6:30 बजे का टाइम है, और रसोई में मैंने ये सारी तैयारी अभी कर रखी है। रात के टाइम सब्जी लेके आए थे, तो भाई पालक यहाँ पे उबाल दिया है साफ़ करके अच्छे से, और 2-3 बार धो कर फिर उबाल कर रख दिया है। ये यहाँ पे शाही पनीर बनाने की तैयारी कर रखी है। प्याज, टमाटर, हरी मिर्ची, लहसुन, और उसमें एक वो डाल रखा है तेज पत्ता। तो ये डाल के इसमें थोड़ा सा ये पका लिए, सॉफ्ट कर लिए हैं। उसके बाद मैं चलिए यहाँ पर तैयारी कर रखी है पुदीने की और धनिए की चटनी बनाने की। तो ये भी साफ़ कर कर धो कर रख रखा है। फिर बारी आवा है रायते की। तो ये दही में मैंने लहसुन और हरी मिर्ची पीस ली है, और ये दही फेंट ली है। तो अब मैं बनाऊंगी बथुए का रायता। थोड़ा सा बथुआ जो है पालक अभी उबाल लिया है, तो थोड़ा ठंडा हो जाएगा ना, तो उसके बाद में फिर मैं बनाऊंगी। और एक बार इसने मिक्सी के जार में डाल कर थोड़ी सी फेंट ले हुए हैं, मुलायम सी कर ले हुए हैं, वही अच्छी लगा है दही रायता। और 6:30 बजे का टाइम हो रहा है। पति देव अभी गए हैं बाहर घूमने के लिए, वॉक पर गए हैं। इशिका भी उठी है नहीं, और मैं अपना उठकर लगी थी 5:30 बजे के करीब अपने काम में। तो भाई सबसे पहले यही होगा, किचन का काम जितनी जल्दी हो सके ना निपट जाओ, उतना जल्दी घर का काम भी ख़त्म हुआ है। जब तक किचन का नहीं होता ना, तो जब तक यूँ ही लगे रहा कितना ही कर ले, फिर भी ये लगेगा कि भी तो बहुत सारा काम रह रखा है। तो इनका जो लंच है वो मैं यहाँ पे अभी रेडी कर दूँ, और फिर ये 7:30-8 बजे निकल जाएंगे
तो दोनों पापा बेटी, तो उनका रेडी कर मैं रख दूँ। फिर बाकी का जो भी काम है वो बाद में करूँगी। सारे दिन ऐसे ही चलते रहे हैं भाई, और डेली के रूटीन व्लॉग शेयर कर रही हूँ, तो इनमें यही सब चीज़ें दिखाई देगी कि किस तरह कौन सा काम किस तरह कर रहे हैं। सबका थोड़ा थोड़ा भी अलग तरीका होता है हर एक चीज़ करने का। और वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो भाई लाइक कर दियो, शेयर कर दियो। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और फिर मिलेंगे थोड़ी देर के बाद। ये काम निपटा लूँ पहले मैं। तो शाही पनीर की सब्ज़ी हमारी हो चुकी है रेडी। इसमें मैंने हरा धनिया भी डाल दिया है और टेस्टी सी सब्ज़ी यहाँ पे रेडी हो चुकी है। अब रोटी बना के इन लोगों को पहले भेज देती हूँ और फिर मैं लग गई थी अपने काम में। और यहाँ पे जितने बर्तन थे सारे इकट्ठा कर लिए। सुबह सुबह इतना बड़ा ढेर लग जाओ बर्तनों का कि पूरी टोकरी फुल हो रखी है बर्तनों की। इतने हो गए थे इकट्ठे, रायता सब्जी रोटी ये बनाने में। और अभी तो भी खाना बनाना, रोटी सेकनी और भी बाकी है, बाद में जो खावेंगे तो बनावेंगे। तो जो बर्तन थे सारे इकट्ठा कर लिए। फ्रिज में भी कुछ ना कुछ डाल कर रखी दे में है, तो वो भी निकाल लिए थे सारे और फिर इकट्ठा करके और कर दिए। अब बारी आएगी गैस स्लैब साफ़ करने की। तो यहाँ पे दूध का जो पतीला था रात के टाइम का, अब वो रात का दूध बचा हुआ था वो कर दिया थोड़ा सा गर्म। और अब उसी के अंदर थोड़ी सी दही डाल के मैं जमा दूँगी दही। अगर शाम को ज़रूरत होगी ना तो शाम तक ये जम जाएगी। तो यहाँ पे दही भी जम चुकी है और अब आई है बारी गैस स्लैब साफ़ करने की। जो बर्तन थे ना जो लगाई तो एक्स्ट्रा निकल आए थे माता रानी के, जो नवरात्रों में निकल कर आए थे बर्तन, वो तांबे पीतल के, तो वो मैंने रख दिए हैं। और उसके बाद मैं जो भी सामान रखा हुआ है एक्स्ट्रा यहाँ स्लैब पर वो भी डब्बे में भर कर रख दूँगी। जैसे कि ये समा के चावल लेके आ रहे थे वो डाल कर रख दिए। कुट्टू का आटा रह रखा था थोड़ा सा वो डाल दिया कि एक आध बार 1-2 दिन में कभी भी आलू बॉईल करेंगे ना तो फिर उसकी पकौड़ी वगैरह बना लेंगे। जितना सामान था ज़रूरत का वो यहीं पर रख रखा है, बाकी सारा समेट कर और रख दिया है। जितना भी सामान निकालेंगे ना रैक में तो सारा उठा कर ऊपर के ऊपर रख देंगे। और फिर इतना बोलेंगे कि इतना ज़्यादा फैला फैला ऐसा लग रहा है घर। और यहाँ पर करने वाली तो भाई मैं एक हूँ, फैलाने वाले ये 4 हैं। तो यहाँ पर अब बस जो थी स्लैब ये जड़ काली है, उसके बाद मैं गिले कपड़े से इसको कर दूँगी साफ़। फिर उसके बाद में गैस और ये रह जाएंगे इसके ऊपर के बर्नर से हैं ये साफ़ करने। तो यहाँ पर जो आटा वगैरह था सारा पोंछ लिया है। अभी यहीं पे छोड़ रखा है सारा सामान तवा वगैरह, क्योंकि अभी थोड़ी देर के बाद फिर रोटी बनानी है। और अब लग गई थी यहाँ पे केबल लगवाया था ना, तो केबल वाले उस भैया ने यहाँ पर हाथ लगाए थे। ये बोर्ड 4-5 बोर्ड खोल खोल कर देखे थे, तो यहाँ पर ऐसे दाग लग रहे हैं, पूरे के पूरे हाथ छप रहे थे। तो वो कोलिन की मदद से कर दिए है साफ़। और यहाँ पर बेड के पास में 2-3 स्टिकर से लगा रखे थे, तो वो निकल गए हैं। अब उनके निशान दिखाई दे रहे हैं, तो यहाँ पर वो भी साफ़ कर देती हूँ। कोलिन लगाने के बाद हो जाता भी साफ़। और कुछ अक्स ने यहाँ पर लेटे लेटे पैर दीवार पर रख कर या फिर कुछ भी हाथ लगा रखे थे, तो वो अलग से दिखाई दे रहे थे, बड़े भद्दे भद्दे से लग रहे थे। क्योंकि एकदम ऑफ वाइट कलर की है दीवार, तो ब्लैक कलर के धब्बे अजीब से लग रहे थे यहाँ पे। तो साथ के साथ मैं पोंछ देती हूँ। और फिर उसके बाद में जो है झाड़ू और पोछा वो लगाना बाकी रह गया है। और यहाँ पे साथ के साथ में चला रखा है भाई टीवी। और इसमें भी बहुत सारी चीज़ें जो भाई मार्केट में अब चल रही हैं, किसका कैसे यूज़ हुआ है, बहुत सारी चीज़ें पता लग जाए। ज़रूरी नहीं है कि भी हम ख़रीद कर लेकर आए इस्तेमाल करें तब पता लगे। नहीं, जो किसी अगर किसी और ने यूज़ कर रखी है वो अपना बता रहा है कि भाई किस तरह से यूज़ करी, कैसी निकली ये चीज़ें, तो वो देख लेने में कोई बुराई है नहीं। और काम करते करते आप भी ऐसे ही व्लॉग देख लिया करो बिना स्किप किए हुए। तो भाई ये नहीं है कि भाई हाथ में फ़ोन लेकर और अपना काम ठप करके और तब आप देखो, नहीं, घूमते फिरते देखते रहो भाई। और अब इस पे जो बेड शीट थी वो मैंने रात के टाइम में धो दी थी, तो अब सूख चुकी होगी, तो वो मैं अभी यहाँ पे बिछा दूँगी।
पूरे इस पर दीवार पर दाग लग रहे थे और जितना पोंछती जा रही थी ना उतना ही ऐसा फ़र्क अलग से दिखाई दे रहा था कि ये वाला साफ़ कर दिया है और ये वाला रह रखा है साफ़ किए बगैर। तो और यहाँ पर बस अब जो बेड शीट है वो लगा देती हूँ। ये कॉटन वाली एक ही बेड शीट निकाल रखी है अभी और बाकी तो रखी हुई है। सर्दी के टाइम पर सर्दी की निकाली थी तो कॉटन वाली सारी रख दी थी। तो अभी ये एक निकाली है, यही रात के टाइम में धो दी थी और सुबह तक सूख चुकी है। तो ये इसके ऊपर लगा देती हूँ क्योंकि इसका कलर थोड़ा सा है डार्क और जो बाकी वाली हैं उनका थोड़ा लाइट कलर है। तो फिर कुछ भी सामान लेके आते हैं ना तो इसी के ऊपर डाल देंगे, हंसी दागते ही इसी के ऊपर फैला देंगे। और खाना भी खाओगे तो यहीं पर टीवी के आगे बैठ कर खाओगे तो वो इस पर फिर जल्दी दाग धब्बे दिखाई नहीं देते। ये है कि भाई वो ये 1-2 दिन और ज़्यादा चल जावा है बाकी की मुकाबले। और बस अब जो पिल्लो कवर है वो भी लगा देती हूँ और उसके बाद में फिर पोछा लगाना है और झाड़ू लगानी है तो वो भी कर लेती हूँ। तो ऐसे प्रेमानंद जी महाराज का वो चला रखा था यहाँ पे सत्संग और फिर उसके बाद ऑटोमेटिकली ही ये वाली जो वीडियो थी ये वाली चालू होगी। तो इसमें भी बहुत सारी चीज़ें बता रखी थी कौन सी यूज़ की है और कौन सी नहीं है, क्या क्या चीज़ें मार्केट में आ रही है और क्या नहीं आ रही हैं। तो भाई खुद पैसे खर्च करने से अच्छा है कि भी अगर कोई दूसरा बता रहा है समझा रहा है तो वही देख कर बात समझ लो, देख लो, अच्छा लगा तो ख़रीद लो, ना लगा तो अपना जो अपने पास हो उसी में काम चला लो। तो ये फिर दोबारा से आ गया प्रेमानंद महाराज जी का वीडियो। और कई बार ऐसा होता है कि हमारी ज़िंदगी में जो कुछ चल रहा होता है ना ऑटोमेटिकली ही जो एकांक की वार्तालाप होती है ना उसमें कोई ना कोई हमारी जो ज़िंदगी में चल रहा होता ना उससे रिलेटेड ही पर्सन पूछ ले हुआ है। तो ऐसा लगा है जैसे कि भाई हमारे लिए ही ये पूछा गया हो ये वाला क्वेश्चन कि इसका उत्तर महाराज जी क्या देना है जो हमारी ज़िंदगी में चल रहा है। अगर वही चीज़ का आंसर हमने मिल जाए तो कितना अच्छा लगा कि हाँ एकदम से ऐसा ही हमारे साथ भी हो रहा है। तो अच्छा लगा है। महाराज जी बड़े शांति तो बहुत अच्छे वो देवे हैं उत्तर और उनका भाई एकदम समझाने का तरीका भी इतना अलग है कि भी ना समझ भी है ना वो भी समझ जावा है। पर सबकी अपनी अपनी सोच है, कोई किसी को मानना है भाई कोई किसी को मानना है। तो अब तो बहुत ज़्यादा चल रहे प्रेमानंद महाराज जी क्योंकि इनकी बातें ही एकदम निराली हैं। और बस अब महाराज जी का सत्संग सुनते सुनते मेरा पोछा भी यहाँ पर हो चुका है। अब ना धो का जो अपना है पूजा का वो काम वो कर ले हैं। और ये वीडियो क्लिप बड़ी पुरानी है तो इन दोनों भाइयों की वीडियो देखो भैया आप। रात के 9 बजे मैं व्लॉग बना रहा हूँ। सफाई कर ली पहले एक चीज लगी ये रवि किट का ये दो बाकी अभी बुआ ये दो मैं बुआ को दे दी। यहाँ पे ये बुआ अपना काम कर लिया। बुआ का स्वागत था वैसे ये हम तो बुआ का ही व्लॉग देख रहे हैं और आते यहाँ पे अपना लंच नहीं डॉलर फोन दे दो। फोन कैसे करूँगा इसके में पूरा खाली है, देखिए खाली है। अभी यहाँ पे ऐसे ही तो कुछ पड़ा है, यहाँ पे कुछ दिख रहा है यहाँ को पूरा समेट होते देखो। अम्मा इस कच्चे की टाई लगा देखो इसमें कच्ची नहीं यार देख लो जा उल्टा क्यों लग गया। उल्टा नहीं रखो ये देख उल्टा है ये सीधा है सीधे कर दे। गाइस देखो कच्चा हार्दिक का कच्चा मेरा भी केक कच्चा है। क्या उल्टा कर दे यहाँ पे कर दे। अबे फोन को मत छेड़ा उल्टा कर लो। उल्टा है ये देख मैं उल्टा करता हूँ ये उल्टा है। ये देख मेरा मुंह दिख रहा है। दे दे
है उस दिन मैंने